हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज यानी थर्सडे के दिन जो मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है, उसके पीछे के क्या रीज़न है ये समझेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस गिरावट में अगर आप किसी ईटीएफ में फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस या फिर स्विंग पर्पस, तो आप किन ईटीएफ में बाइंग कर सकते हैं, सारा कुछ समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट अपडेट दे देते हैं। देखिए, आज के दिन मार्केट में बहुत ही पैनिक का माहौल है। निफ्टी 50 550 पॉइंट्स करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। 550 पॉइंट्स निफ्टी 50 डाउन देखने को मिल रहा है, जो एक सिंगल डे में देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट है। और ये इलेक्शन डे रिजल्ट के बाद की ये सबसे बड़ी गिरावट है। उस दिन के बाद से आज सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है एक सिंगल डे में। और बीते वीक के हाई से बात की जाए तो तकरीबन निफ्टी 50 में 4.25% के आसपास की गिरावट है, जो कि एक शार्प करेक्शन आता हुआ देखने को मिला है मार्केट में। और सभी इंडेक्स का आज काफ़ी बुरा हाल है। सभी इंडेक्स और जितने भी सेक्टर्स हैं सब लाल निशान में हैं, देख सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो मार्केट में इतनी बड़ी करेक्शन आती हुई देखने को मिली है आज एक सिंगल डे में, वो क्यों आती हुई देखने को मिल रही है। और देखिए, इसके पीछे तो सिर्फ दो ही बड़े रीज़न है, जिसमें कि पहला रीज़न है ईरान और इसराइल के बीच जो जंग का माहौल हुआ है, जहाँ पर ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं और जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी आई है। और देखिए, बाकी इसके पीछे के क्या रीज़न है, क्यों कंपनियों के स्टॉक गिर रहे हैं, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का आशंका है कि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की क्रूड ऑयल की सप्लाई में किसी भी तरीके से ईरान द्वारा अगर रुकावट होती है, तो आने वाले समय में यहाँ पर सभी बिजनेसेस या फिर कंपनियों के जो सेल्स हैं या रिवेन्यू है उन पर फ़र्क आ सकता है, जिसके चलते इनके शेयर में गिरावट आ रही है और उसके चलते इंडेक्स भी गिर रहा है। और वहीं अगर बात की जाए दूसरे बड़े न्यूज़ की, तो दूसरी जो आपको सभी को पता होगा, सेबी ने अब जो एफएनओ का रूल है वहाँ पर थोड़ी सी कठोरता अपनाई है, जिसके चलते भी मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट के दो बड़े ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते मार्केट में आज गिरावट है। और चलिए अब बात कर लेते हैं ईटीएफ्स की। तो देखिए, ईटीएफ में भी आज काफ़ी बुरा हाल है, देख सकते हैं सभी ईटीएफ्स में लगभग आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और ज़्यादातर जो ईटीएफ्स हैं आज बड़ी गिरावट शो कर रहे हैं। तो इस समय सिर्फ मार्केट में कुछ ही ईटीएफ हैं जो हरे निशान में है, लाइक जो हैंगसेंग के ईटीएफ्स हैं, और सिल्वर और गोल्ड भी लगभग फ्लैट हैं। सिल्वर में हल्की फुल्की तेज़ी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऐसे मार्केट में कौन से ईटीएफ है जहां पर अभी फ़िलहाल आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो पहला ईटीएफ देखिए निकल के आता है IT20 ईटीएफ, जहाँ पर ठीक ठाक गिरावट है। आज के दिन 1.5% के आसपास की गिरावट है और इसके हाई से, जो कि बीते कुछ दिन पहले ही इसका हाई लगता हुआ देखने को मिला था, और वहाँ से देखेंगे तो तकरीबन ये ईटीएफ अभी के टाइम पे लगभग 3.5% या 4% के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। और देखिए, आईटी सेक्टर का अभी व्यू फ़िलहाल से अच्छा है और इसके अभी कुछ दिनों में नतीजे भी आते हुए देखने को मिलेंगे इसी महीने, और रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक स्विंग पर्पस के लिए अगर आप किसी ईटीएफ में बाइंग करने का सोच रहे हैं तो ये आपको एक सपोर्ट लेवल पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका नज़रिया अगले 1-2 महीने के लिए किसी ईटीएफ को बाय करने का है तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। और अगला ईटीएफ की बात की जाए तो देखिए, अगला ईटीएफ यहाँ पर निपॉन इंडिया का निफ्टी ऑटो 20 ईटीएफ भी है, जो कि आज के दिन अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तकरीबन 2.5% नीचे है आज के दिन। और एक वीक के चार्ट में देखेंगे तो अभी कुछ टाइम पहले जो इसने 282-83 के लेवल्स दिखाए थे, तो उस लेवल से देखेंगे तो यहाँ पर भी ठीक ठाक गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। लगभग 5% का करेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है, 4.25% का। तो यहाँ भी एक अच्छा स्विंग जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे देखिए, आप भले ही यहाँ पर स्विंग पर्पस के लिए बाय करिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय करिए, तो इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई इशू नहीं है, पर स्विंग वालों एक प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा 1-2 महीने का नज़रिया लेकर आइएगा। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आज आप पैसा लगा रहे हैं अगले वीक तक ये यहाँ पर आपका 6-7% का रिटर्न बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। यहाँ पर कम से कम थोड़ा सा मार्केट में इस माइंडसेट से आइएगा कि यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा टाइम लग जाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन फ्यूचर इससे ज़्यादा गिरावट आती है तो आपके पास एवरेजिंग का पैसा होना चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें आप पहले से समझते होंगे ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। आप एक बार में सारा पैसा तो लगाते नहीं हो ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग में, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, हर गिरावट में एवरेज करना है। अब बाकी बात कर लेते हैं तीसरा ईटीएफ। तो देखिए, तीसरा ईटीएफ है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी रियलिटी ईटीएफ। देखिए, आज के दिन का ये सबसे ज़्यादा गिरावट शो करने वाला ईटीएफ है और आज का ये टॉप लूज़र है। और यहाँ पर सिंगल डे में 4% की गिरावट आ गई है और एक वीक में देखेंगे तो तकरीबन 6.5% की गिरावट है। और एक महीने के चार्ट से देखेंगे और इसके हाई से देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट आई है।
तो 6.5% के ऊपर की गिरावट है, लगभग 6.25% की। और एक साल के चार्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट इसका 100 के आसपास है। तो आप मान के चलिएगा अगर ये ETF 100 तक जाता है तो आपके पास एवरेजिंग के लिए पैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप इन ETFs को, जितने भी ETF हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इसमें स्विंग पर्पज़ के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, दोनों के लिए बाय कर सकते हैं। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बाय कर सकते हैं, बाकी अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप स्विंग के लिए भी बाय कर सकते हैं। रिस्की बोलने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपका पैसा मतलब डूब जाएगा। यहाँ पर हम रिस्की वर्ड का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि आपको हो सकता है कुछ दिनों का वेट करना पड़ सकता है या फर्दर गिरावट आ सकती है, क्योंकि जो सेक्टोरियल ETFs होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स ETF। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो इंडेक्स ETF को भी बाय कर सकते हैं। उसके लिए आप कुछ ना करें, आपको अगर थोड़ा सा रिस्क लग रहा है मार्केट में और आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो आप सीधे इंडेक्स में ही निवेश कर दीजिए। निफ्टी 50 का ETF बाय कर लीजिए, निफ्टी 20 ETF, जो कि ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो गया है। यहाँ भी एक स्विंग पर्पज़ के लिए आप बाय कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी बाय कर सकते हैं। और बीते हफ्ते जो मार्केट में हाई लगा था वहाँ से देखेंगे तो तकरीबन यहाँ भी 3% के ऊपर की गिरावट आ चुकी है। तो अगर आप बिल्कुल सेफ निवेशक हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मार्केट में, तो आप सीधे निफ्टी 20 का ETF बाय कर सकते हैं, जो कि निफ्टी 50 को कवर करता है। देश की टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा लग जाता है। तो आप इंडेक्स ETF बाय कर सकते हैं या निफ्टी नेक्स्ट 50 भी बाय कर सकते हैं, वो भी अच्छा ETF है। या निफ्टी 100 में भी निवेश कर सकते हैं। तो इंडेक्स वाले ETF में ज़्यादा सेफ्टी होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सेक्टर एक ही इंडेक्स में देखने को मिल जाते हैं। और इस गिरावट में आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मे भी यहाँ पर 1-2 दिन और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा। और आपको एक बार में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है किसी भी ETF में। आपको एवरेजिंग का पैसा ज़रूर से ज़रूर रखना है और हर गिरावट में बाय करना है। और देखिए फिलहाल से निफ्टी 50 का जो चार्ट रहा है ना बीते 1-1.5 साल का, तो वहाँ पर से चीज़ें तो यही समझ में आती है कि देखिए बीते 1-1.5 साल में जो भी गिरावट आई है, गिरावट आती है पर बहुत बड़ी गिरावट नहीं आती है। निफ्टी 50 3-4% ही गिरावट तो करता है, उसके बाद रिकवरी आ ही जाती है मार्केट में। और ऐसा हमने कई बार देखा है। और जो रिकवरी है वो भी बहुत जल्दी आ जाती है, मुश्किल से 2-3 दिनों में ही मार्केट में तेज़ी आना शुरू हो जाती है और अगले एक वीक में मार्केट पूरा तरीके से रिकवर हो जाता है और इनफैक्ट कुछ दिनों बाद नए हाई भी लगा देता है। और ये ऐसा हमें बीते पूरे 1-1.5 साल में देखने को मिला है। तो यहाँ भी एक्सपेक्ट तो यही कर सकते हैं कि ये जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बुलिश है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। मे बी नेक्स्ट वीक से आपको वापस से रिकवरी आती हुई देखने को मिल सकती है। या आप मार्केट में बहुत ज़्यादा सेफ रुख अपनाना चाहते हैं तो आप अगले दिन यानी फ्राइडे के दिन या आज का दिन आप कुछ भी मत करें, जस्ट मार्केट को वॉच करें और नेक्स्ट वीक तक का वेट करिए। यानी अगले जब वीक मंडे को मार्केट खुलेगा वहाँ से मार्केट का एक व्यू देखने की कोशिश करिए कि मार्केट का क्या व्यू है, क्या तब भी गिरावट है या फिर जहाँ से मार्केट में तेज़ी आना शुरू होती है तो वहाँ से आप फ्रेश बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी जस्ट आप मार्केट में वेट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको इस गिरावट में आपको बाइंग करनी ही करनी है। अगर आप सेफ निवेशक हैं तो आप 1-2 दिन मार्केट में किसी प्रकार का ट्रेड लेने से बचें और मंडे से देखें मार्केट कैसा रुख अपना रहा है। यहाँ से वहाँ से अगर तेज़ी आती हुई देखने को मिलती है, हो सकता है आपका थोड़ा सा पॉइंट मिस हो जाए, उतना चलिए जाने दीजिएगा, कोई भी बॉटम नहीं पकड़ पाता है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिएगा, जहाँ से तेज़ी आना शुरू होती है वहाँ से आप पोजीशन लेना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर फॉलो करेंगे तो आपका मार्केट में ठीक ठाक रिटर्न बन जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।